Hello everyone, welcome back to my channel. So कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत सारा अच्छे होंगे। और आज है संडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ चंडे चने। तो गाइस प्लीज बंद कर दिया। तो गाइस एक फैक्ट बातें बताने जा रही हूँ जो कि रियल है, मतलब ये सच है। ये बात हर जगह पे बात बता रही हूँ। इस दुनिया में जो लड़ाइयाँ होती हैं लोगों के बीच, या फिर हिंदुस्तान या पाकिस्तान या के बीच जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ज़मीन और पैसों के लिए होती है। अगर भरपूर पैसा रहेगा तभी पेट नहीं भरता उन लोगों का। कहते ना, लालच बुरी बला है, सबको पता है। एक तिनका लेके नहीं जाएंगे कोई यहाँ से, जैसा वैसा पड़ा रहेगा। लेकिन नहीं, सबको लड़ना है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्यों लड़ाई होती है? पाकिस्तान वाले लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोग मर जाए, सारा हड़प लें यहाँ का। ये तो मैटर है। ऐसे लोगों में, हर घर में बस सारी की सारी गलती ना लक्ष्मी मैया की है। लेकिन वो भी क्या कर बेचारी, तो ज़्यादा भी चली जाएंगी फिर भी सबको कमी रहती है। आजकल मोस्टली घरों में पैसों को लेके बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तो बता ही दिया। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मर जाए, सब लोग मर जाए हैं तो आके हिंदुस्तान में कब्जा जमा लें। लेकिन वो भूल जाते हैं, अगर हम लोग सारे मर जाएंगे फिर लड़ने के लिए कौन मिलेगा उन्हें? लॉजिक। जो सबसे अनजान है वो मूर्ख है, वो जानते हैं सत्य, क्यों मूर्खता कर रहे हैं। जितना है उतने में कोई खुश क्यों नहीं रहता? देखो, ना ये सब मेरा है और ना मैं यहाँ रहूँगी। आज नहीं कल तो हमें जाना ही। ये जो बुक्स पढ़ रही है, या ये पेन है, या जो टेबल है, जो हम भाई बहन लड़ते हैं टेबल के लिए। एक्चुअली मेरे घर में ये टेबल जो है ना, लकड़ी का टेबल है, मेरे दादाजी थे तब का है। और ये टेबल तब तो नहीं काम आया, हमेशा रखा रहता था। अब हम लोग बड़े हुए पढ़ने लगे तो टेबल के बिना पढ़ाई में मन नहीं लगता, जस्ट बिकॉज यहाँ पे में दर्द होने लगता है यहाँ पे। तो इसी वजह से मेरा भाई भी पढ़ता है। मेज है लेकिन इतने में, और ये है तो मस्त आराम से पढ़ सकती हूँ, ज़्यादा झुकाना नहीं पड़ेगा, उसमें झुकाना पड़ता है। तो हम लोग लड़ते हैं पढ़ने के लिए, अभी लड़ तो रहे ही है मेज के लिए। मुझे चाहिए मेज, मुझे चाहिए मेज। मैं बोलती हूँ मैं चली जाऊँगी तो फिर ले लेना, तुम ही कहा है, तुम्हारा ही है सब। तो है ऐसे बहुत सारे। अभी कहती हूँ मेरा भाई कहेगा मेरा पेन है, मैं कहूँगी नहीं मेरा पेन है। किसी भी तू मैं होगी और लड़ाई हो जाएगी, फिर किसी एक को हार मानना पड़ेगा। मम्मी पापा आएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो झापड़ लगाएंगे। बड़े हो चाहे छोटे, बुद्धि इतनी ही होती है, चाहे सही लगा दो चाहे गलत में।
मुझे देख लो, इतने सारे सिलेबस पढ़े हैं, पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। इसे कहते हैं गोबर। जैसे पढ़ने बैठती हूँ, एक सब्जेक्ट को लेके बैठती हूँ, तो दूसरा सब्जेक्ट याद आ जाता है कि मुझे ये भी करना है करना। दूसरे को लेके बैठे मुझे तीसरा याद आ जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है ये। बुक्स 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 में तो थक गई, देखते देखते सब दुख रहा है। पता नहीं कैसे टॉपर लोग पढ़ लेते थे। अपना अपना पैशन है, मेरा पैशन मुझे खुद ही नहीं पता। आई डोंट नो। मैं हंसती बहुत हूँ, मुझे पता है। तो बना बना मिल जाए, सक्सेस बिना मेहनत के कर लूँ, पा जाऊँ, मैं खुश हो जाऊँगी। बिस्तर पे लेटे लेटे सो जाऊँ, तो मेरे सारे सक्सेस मिल जाए, मुझे अच्छा बेड मिल जाए, अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, खाने को मुझे कुछ करना ना पड़े, जगह पूरी हिंदुस्तान घूमूँ मैं। पर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, बिना मेहनत को तो एक रोटी नहीं मिलेगी घर में, उसके लिए भी झाड़ू पोछा बर्तन करना ही पड़ेगा। तो बस गलती किसी की नहीं है, क्या ही कर सकते हैं हम। गलती तो पैसों में होती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, भाई भाई, बहन बहन, बहन बहन भी सगी नहीं होती है। फ्यूचर का तो पता नहीं, अभी हम दोनों बहनों में बहुत पट रही होती है, बहुत पटती है। आगे क्या होगा नहीं नो, भगवान करे ये दिन ना दिखा कि मैं प्रॉपर्टी के लिए या फिर पैसों के लिए किसी से लड़ाई करूँ। अच्छा पिताजी, तो गाइस ये जो ताजमहल है ये आगरा में है। बट मैं जब भी इसे देखती हूँ तो मैं कहती हूँ दिल्ली नहीं जा सकती तो क्या हुआ, बट ताजमहल तो मेरे पास है, तो इससे आप क्या सोच सकते हो। दिल्ली में तो ताजमहल है ही नहीं, आगरा में है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं दिल्ली नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मेरे पास ताजमहल तो है, इससे आप क्या समझोगे, टेल मी। ये समझोगे ना ये पागल वागल है क्या, आगरा में ये है तो दिल्ली में क्या करने जाएगी, इसको देखने कहाँ जाएगी, इसको देखने तो मुझे आगरा जाना पड़ेगा ना। तो यही है भाई। सच बताऊं, पिताजी सामान आपके फोन ले आए, चार्ज में नहीं लगा बटन। आप शॉक्ड हो गए, मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ ना, रियल हो। हाँ हाँ हाँ। कोई कोई चने फूले क्यों नहीं रहते, मेरे को समझ नहीं आता। सो एवरीवन, तो जैसा कि मैं मैं आपको इशारे में कुछ बातें करूंगी जिसका आपको कमेंट द्वारा जवाब देना है, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने एक्चुअल में क्या बोला था। ठीक है, इशारे में क्या बोला था। टेल मी।
एक बार हम्म, 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 एक और कोई ये गाना गेस करो, गाना गेस करो, ठीक है। मैं हरदम गुनगुनाती रहती हूँ, ठीक है, तो गेस कर लेना, ठीक है। इज्जत का सवाल है भाई, गेस कर लेना, गेस। समझ गए? इसको रिवाइंड करो, मतलब रिटर्न जाओ, फिर से देखो एंड फिर बताओ मैंने कौन से गाने का आपको इशारा करके बताया है, ठीक है। एक और अब कौन सा गाना है? ये गाना ठीक है, समझना। जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कि क्या मैंने किया, ठीक है। एक गाना इस गाने पे मैं कुछ दिनों से बहुत सारा वीडियोस बना रही हूँ, तो इसको तो गेस कर लेना, देखो, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये वाला कौन सा गाना था जो मैंने आपको इशारों में बताया, ठीक है। अब कौन सा करूँ? आई नो कि मुझसे ये स्ट्रिप नहीं बनता, बट आप समझ गए हो कि ये कौन से गाने का इशारा था, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब, ठीक है, ठीक है ना? ओके, डन, डन ना। चलो चलो, ये वेट 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 वेट, नहीं, नाइन नाइन, यस, ये है मेरा श्रीमद् भागवत। मैं पढ़ती तो नहीं हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। देखो, अगर आप कभी आगे बढ़ ना पाओ, आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ कर ना पाओ ना, तो समझ जाना कि आप सबसे बड़े आलसी हो। आलस को दूर करो, सारी चीज़ें हो जाएगी। हम लोग अपने करियर को चूज़ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग आलसी बहुत है, सोचते हैं ये नहीं हो पाएगा, ये वो नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। और मुझे ऐसा लगता है मैं सबसे बड़ी आलसी हूँ। देखो क्या होता है मेरा, और मेरा तो पूरा रिश्तेदार जानते हैं कि मैं किस टाइप की हूँ पढ़ाई में। सो गाइस, मुझे देखो, इसमें लिखा है, पीछे को छोड़ते गुस्सा आता है ना जब ऐसे हो जाता है।
सो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे कहाँ पे लिखा है? देखो, इसमें लिखा है, परीक्षित बोले, मुनिवर, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? क्या जो दिन में 5 बार स्नान करता है उसको मिलते होंगे, या जिसका आचरण ऊंचा हो, या जो आयु में वयोवृद्ध हो, या जो बहुत पढ़ा लिखा हो, या जिसकी जाति कुल ऊंचा हो, जो अधिक भाग्यवान और पुरुषार्थ करता हो, या जिसका रूप सुंदर हो, या फिर वो बहुत बड़ा धनी हो? बताओ। तो शुकदेव ने जवाब दिया, व्याध्यस्या। गाइस, मेरी संस्कृत प्रॉब्लम है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है? इसलिए मेरा संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे संस्कृत पढ़ना बहुत कम आता है, लेकिन पंडित की बिटिया हूँ भाई, पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि एक पॉइंट है, देखो, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, बेटी पूर्णवासी कब है, बेटी प्रदोष कब है, बेटी एकादशी कब है, बेटी ये कब है, बेटी वो कब है। अरे यार, मैं पंडित की बेटी भली हूँ, पंचांग नहीं देखती ना मैं संस्कृत नहीं पढ़ती ना मैं, तो मैं उनको कौन समझाए। एक बार ऐसा हुआ था, मैं आपको एक एक्सीडेंट बताती हूँ कि जो फेरी होती है पीपल देवता का, जो राउंड राउंड होता है, मैं जब छोटी थी ना तो मैं मेरी बड़ी मम्मी की फेरी करती थी, मतलब वो चल नहीं पाती थी, मतलब उनके पैर में प्रॉब्लम रहती थी, या फिर जब डबल फेरी हो जाता है, जैसे कुछ पड़ गया, घर में कुछ हो गया है, मतलब जैसे किसी की डेथ हो गई है तो उसको नहीं कर सकते उस वक्त, तो हम इसे छोड़ के अगली बार हम डबल कर देंगे। तो डबल करने की वजह से तो वो डबल अकेले तो नहीं कर सकते, क्योंकि कहा गया है कि एक ही फेरी, एक इंसान एक ही फेरी कर सकता है, एक ही फेरा कर सकता है, मतलब एक ही फेरी कर सकता है। इसको फेरी बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं पता नहीं। पीपल देवता के जो राउंड राउंड होते हैं, पैसे का फेरी लगाते हैं, या फिर गुड़ का, केले का, बिंदी का, एवरीथिंग, बस ब्लैक चीज़ें ना हो। जामुन का भी करते हैं, बैर का करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का होता है, शीशा, आम, किसकी बताऊँ मैं, मत पूछो, बहुत सारी चीज़ों का होता है। तो फिर क्या होता है कि मैं छुट्टी थी, तो मैं तो सुपर फास्ट हूँ, मैं इतनी फास्ट करती थी कि मेरा 108 बहुत जल्दी हो जाता था। फिर मेरी बड़ी मम्मी का नहीं हो पाता था, तो फिर मैं कराती थी। मैं सोची बड़ी मम्मी का भी करा दूँगी तो बड़ी मम्मी का जल्दी हो जाए, मतलब मैं तो बड़ी मम्मी का ही कर रही थी, लेकिन उनका एक मैंने कर लिया था, बट उनका वाला भी राउंड मैं सोची उनकी हेल्प कर, तो मुझे नहीं पता था कि उनका जो एक जो करते हैं राउंड, उनके बीच में हमें नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरा 108 पूरा करना होता है। तो फिर वो जो एक हमारे गांव की पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा कि तुमको बुद्धि नहीं है क्या, तुम पंडित की बिटिया हो, तुमको इतना नहीं पता। मैं छोटी थी जबकि, मुझे कैसे पता होगा बताओ। और छोटी तो छोटी, जब तक मुझे कोई चीज़ कोई बताएगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो बड़ी मम्मी ने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं था, तो वो तो करा दिया उन्होंने। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि पंडित की बेटी हो, लेकिन पंडित वाला चीज़ में जाती हो, तो मुझे लगता है पंडित वाली चीज़ आप पढ़ती होगी, तो आपको पता है। जब मैं जो चीज़ मैं पढ़ूँगी वही तो मुझे पता होगा। मुझे तो पंडित की बेटी होगी, अरे आप पंडित की बेटी हो, इसका मतलब भी थोड़ी ना कि मुझे पंडित आना आता है। मैं हमारी वो रोजी रोटी है, मतलब एक डायलॉग हो गया भट्ट सा। तो मैं अपने भाई को चिढ़ाती हूँ, मेरा भाई छोटा वाला, वो भी पंडित वाला पढ़ाई कर रहा है। पंडित एक ऐसा जॉब है कि जिसके सामने सब आके सर झुकाते हैं। बस जो कोई जाते हैं, जब बेटी का विवाह करते हैं और ससुराल वालों के सामने झुकना पड़ता है। झुकना मतलब इसी पाँव छूना, वो एक रिस्पेक्ट होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स को झुकते हुए नहीं देखना चाहती। तो फिर यही है कि पंडित वाला ऐसा जॉब होता है कि सारे ब्रह्मांड के सारे लोग चरण स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो बस यही है मैटर, बाकी मैं संस्कृत पढ़ने जा रही हूँ। एक काम कर दे यार, अम्मा ब्रश बन देने दिया प्लीज़, और फिर हम चाय मम्मी के दिए। व्याधिस्याचरणं ध्रुवस्य च वयोविद्या
विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषं कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। ठीक ठाक पढ़ा मैंने। परीक्षित बोले, राजन, यदि बार बार नहाने से भगवान मिल जाते तो जिन कोल भीलों को राम जी ने गले लगाया, ये कोल भील तो महीनों तक नहीं नहाते थे, और विशेषकर जाड़े के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर भगवान बड़ी उम्र वाले को मिलते तो ध्रुव जी को क्यों मिले, जिनकी आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी। अगर भगवान किसी पढ़े लिखे को मिलते तो जैसे विद्वान हो, शास्त्र का ज्ञाता हो, तो गजेंद्र को क्यों मिले। वो तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास तो कोई उपाधि नहीं थी। न भगवान किसी की बिरादरी, जाति या कुल देखते हैं। विदुर तो दासी पुत्र थे, उन्होंने तो विदुर के घर में कीड़े के छिलके खाए। अगर किसी रूपवान को मिलते तो कुब्जा तो स्वरूप में सुंदर नहीं थी, उसको क्यों मिले। भगवान तो अधम से अधम योनि के जीव बंदरों को, हनुमान जी, शबरी, भील, शूद्र, पक्षियों में जटायु, अधम योनि, अपने हर अनन्य भक्तों को प्राप्त होते हैं। कितना श्रद्धा सिर्फ यहाँ होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। नहाए हो नहीं नहाए हो बाबू, तो मम्मी कहते घोरी हंस बैठी नहाए के न धोए के। मम्मी एमे लिखा बा, कहा गो बाबा, नहा चाहे ना नहा, सुंदर का लिखा है भैया। और स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती है, की नहीं जाती है। स्त्रियों से किसी से मित्रता नहीं की जाती है। स्त्रियों से किसी से मित्रता नहीं की जाती। स्त्रियों को किसी से मित्रता नहीं की जाती है, कहीं कहीं नट। और स्त्रियों छोटी बातों में चिढ़ जाती हैं, और चाहे तो मेरे पिता पति तक और भाई तक को मार डालती है। हाँ मार तो डाल, हम ही नहीं क्या मारा था, लेकिन तू नहीं चिढ़ता। ए मम्मी, यार मैं लिखा बा, परीक्षित बोले मुनिवर से का सुंदर व्यक्ति के मिलत हैं कि नहाए धोए रहा था जे ओका मिलत हैं, या फिर जे बड़े जाति के होते हैं उनका रिश्ते में लिखा हुआ कि नहीं, जात बड़ी हो चाहे छोट, सुंदर हो चाहे करिया और गरीब हो चाहे अमीर, छोटा उम्र हो चाहे बड़ा उम्र हो, और का जात और का लिखा रहा, आघी हो चाहे अघी, सबके भगवान मिले थे, बस श्रद्धा हो चाहे दिल में लिखा बा, इनमें लिखा बा, चाहे अघी रहे चाहे अघी रहे, सुंदर रहे चाहे करिया रहे, चाहे ऊंचा ब्राह्मण रहे चाहे नीचा ब्राह्मण रहे, चाहे मैंने सब लिखा है मैं कि भगवान बस श्रद्धा दिल से आवते लड़ी तो बची रहा। सॉरी जी, मेरा डायलॉग गड़बड़ था, सॉरी। बट एक थोड़ा सा मनोरंजन आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा डायलॉग पोस्ट कर दिया। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ को आराम से
राम देखे सिया माँ से आराम को, चार अखिया लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। इसमें लिखा है महर्षि यत्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैं अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दंतात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धियां प्राप्त की। नारद सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अथवाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुई। धर्म की पत्नी का नाम है दक्ष कन्या। 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 कोई पूछेगा तो बता दूंगी ना। होशियार। सो गाइस, इसके आगे मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी कल मुझे नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती, एक कई पेज पढ़ने ही बहुत था। भगवान नारायण की नाभि क्या है? आकाश है। उन अनंत आकाश में जो ये क्या है? जब किसी से मांगना पड़ता है तो समर्थ आदमी को भी उसके पास जाना पड़ता है याचना करने को, जैसे भगवान हरि समय कहते हुए वो गए थे। राम को देख कर ब्रह्माड़ी के योनि से क्षत्रिय के वीर से उत्पन्न होने वाली जाति को सूत कहते हैं। सूत किसे कहते हैं? अगर कोई आपसे पूछे सूत किसे कहते हैं तो उत्तर लिखना ब्राह्मणी के योनि से क्षत्रिय के वीर से उत्पन्न होने वाली। ब्राह्मणी के योनि से क्षत्रिय के वीर से उत्पन्न होने वाली जाति को सूत कहते हैं। ब्राह्मणी के योनि से वीर के उत्पन्न, ब्राह्मणी के योनि से क्षत्रिय के वीर से उत्पन्न होने वाली जाति को सूत कहते हैं। ब्राह्मणी के योनि से क्षत्रिय, ब्राह्मणी के योनि से क्षत्रिय, ब्राह्मणी के योनि से क्षत्रिय वीर जाति, ब्राह्मणी के योनि से क्षत्रिय के वीर से उत्पन्न होने वाली जाति को सूत कहते हैं। ब्राह्मणी के योनि से क्षत्रिय के वीर, ब्राह्मणी की योनि से क्षत्रिय के वीर से उत्पन्न होने वाले एक बार ब्राह्मणी के योनि से क्षत्रिय के वीर
से होने वाली जाति को सूत कहते हैं। वाह वाह, गुड जॉब। यह विलोम जाति है, इसे विलोम जाति कहते हैं। इसमें लिखा है, मैंने टिक कर रखा है। मैंने इतना पढ़ लिया था तो मैं सोचा मैं इसको टिक कर लेती, जो ठीक ही लगती है कि मुझे लाइन कि कल को ये काम आ सकता है, मुझसे पिताजी कुछ ना कुछ तो पूछ लेंगे, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा। पुण्य कभी खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है, वहाँ तो खुद कमाई करनी पड़ती है। नारद जी बोले मैंने सब कुछ किया, तो ये मतलब नारम, तुम्हें क्या लिखा है? नारद एक ऐसे हैं सबका कन्या करते हैं, तीनों लोगों में घूमते हैं। इसका क्या मतलब है? मैंने संस्कृत ये टिक तो लगाया, पर क्यों लगाया मुझे याद नहीं आ रहा। नारम ज्ञान ददाती नारद, इसका क्या मतलब है? प्लीज मुझे बताना। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, जो है वह भी परमात्मा, जो था वह भी परमात्मा, और जो होगा वह भी परमात्मा। यदि कोई परमात्मा को जुदा मानता है तो केवल भ्रम से मानता है। परमात्मा से भिन्न प्रपंच है, मनुष्य है, झूठा है, हो सकता है। यह भगवान, यह भागवत कथा सबसे पहले शिव ने पार्वती को सुनाई थी, तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा, और फिर किसने सुन लिया था? कोई था जो राधा जी के साथ रहते थे, क्या नाम था उनका? कबूतर, कहाँ रात रहा यार, बिसर गया। कौआ, कबूतर नहीं, कौआ नहीं रहता, कबूतर रहता, कबूतर ही रहा, हाँ तोता रहा, तोता। जब भगवान शंकर माता पार्वती को बता रहे थे जी, तब एक तोता, मतलब वही शुभदेव है, तोता ही शुभदेव। बहुत लंबी कहानी है गाइस इसमें। जैसे हम लोग एक चीज़ को बताने के लिए पूरा स्टार्टिंग से जो गाथा गाने लगते हैं ना, वैसे इसमें अगर कोई एक चीज़ बताएंगे ना, उसके आगे का जो पढ़ रहे हैं उसके आगे तो बाद बताएंगे, पहले इसकी स्टोरी बता देंगे एक वर्ल्ड का पूरा 2 पेज में, उसके बाद आगे पता चलेगा उसका आगे का लाइन ये है, समझे? तो ये शुनक वाली स्टोरी तो बहुत भैया लंबी चौड़ी है एकदम। बड़प्पन का निवास तो विनय में, निर्भीमानता में और सद्गुणों में होता है। कत्ल करते जर जमीनों माल के खातिर यहाँ सिर्फ फिरे कुछ लोग हैं, देवांगी के वास्ते। यही तो मैं ढूंढ रही थी, फाइनली मिल गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं कुछ नहीं लिखी हूँ किसी को, ठीक है? कैसे दिखाऊँ वहाँ पे ये लाइन कैसे दिखे हुए? कैमरा तो मैंने ऐसे करके रखा है, और इसके दिखाती हूँ। ये तो लोग सोचेंगे कि मैं अपने से बना रही हूँ, तो इस कहाँ गया? सत्यम शिवम, इसमें उल्टा दिखेगा आपको, दिखेगा नहीं, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, मेरे मन में थोड़ी नहीं भरा हो गई। इसमें लिखा है, कत्ल करते जर जमीनों माल की खातिर यहाँ, जो मैंने जो आगे शुरू में बताया होगा वही है। यहाँ सिर्फ फिरे कुछ लोग हैं, दीवानगी के वास्ते। दिन का हक खा रहा मजदूर का, मजलूम का आम। इसमें अभी आती दिसंबर के पहले के लगाए हैं, 7 महीना नवंबर के लगाए हैं, नवंबर के लगाए 5 महीना, नवंबर दिसंबर फरवरी मार्च, एक महीना नहीं चले, अप्रैल मई चलत बा। आज का तारीख है? 3 है आज। हाँ यार 3 तारीख के लगाओ रहे। चुप रहा। इसमें लिखा है और लिखा है, दिन का हक खा रहा
मजदूर का मजलूम का आदमी मरता नहीं अब आदमी के वास्ते। ऐसे कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, बट आपको समझ में आया तो मुझे एक्सप्लेन करके बता सकते हो। अगर नहीं बता सकते तो फिर मैं सर्च करके इसको पढ़ूँगी, चैट जीपीटी से पूछूँगी या फिर गूगल बाबा से पूछूँगी। बट थोड़ा थोड़ा मेरे माइंड में आ रहा है कि किसी का हक वक है, तो इसे मैं सर्च करके अगली वीडियो में बताऊँगी। और इसमें लिखा है, वक्त कभी रुकता नहीं किसी के रुकाने से, आसमां कभी झुक नहीं सकता किसी के झुकाने से, आंधी की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता, टूटा हुआ शीशा कभी जुड़ नहीं सकता जुड़ाने से। अब इसका क्या मतलब है? एरे शब अम्मा बुलाती है, जा आवत अम्मा। कहाँ आ जाते हैं? तो देखिए बहुत सुंदर सुंदर है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको मैं समझ रही हूँ, बट आपको एक्सप्लेन करने में मुझे तो हाँ है, तो मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको पिछली वीडियो में बताऊँ इसको, तो मैं आपको फिर भी मैं आपको जो लाइन है वो मैं बता देती हूँ। जो ये जो लाइन लिखी हुई है सारी मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप लोग दिमाग लगाते रहो। जल्दी से कमेंट कर देना, वरना मेरा अगले हफ्ते ये वाला वीडियो फिर आएगा। हफ्ते में एक बार मेरा इस टॉपिक पे वीडियो आएगा, ठीक है, मंडे को। इसमें लिखा है, उम्र भर सब कहानी सुनते रहे, सबकी हमने कहानी सुनी उम्र भर, हम तो मंदिर बने सोमनाथ के, मगर हमको लूटता रहा तो गजबनी उम्र भर। ये अंधेरे तो डरते थे उससे, ये अंधेरे तो डरते थे उससे, फिर उजाले ने क्यों खुदकशी की, खुदकश, ये लोग लिखते भी गलत है, खुदकुशी लिखना चाहिए तो कोई खुदकशी की, ये लोग लिखते भी गलत है। मैं आपको इसमें बाद में आपको जूम करके दिखाऊंगी, बट मेरा कैमरा भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है इसमें। खुदकशी की, मैं समझता था इसे मेरी ही है, लेकिन ये कहानी तो हर किसी की है। ओह वाह। भगवान तो ढूंढते ढूंढते आदमी शैतान बन गया है, भगवान को ढूंढते ढूंढते आदमी शैतान बन गया है, समाज बदला है जो बाजारों में आदमी सामान बन गया है। अब भी भीतर को टटोल ले तो राज जिंदगी का खोल ले, झूठ और सच के तराजू में आदमी खुद को आज तौल ले। बट कुछ समझ में आ रहा है मुझे, बट आपको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। इसकी एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अगली वीडियो का आपका इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको इच्छा होती है बड़ी बलवती, मन में मचाती खलबली, नित नित लेती है जन्म, घुमाती जीवन भर गली गली। पता नहीं जुल्म से लड़ने का जब सवाल आएगा, मेरी रगों में खून में तब बवाल आएगा। भूल गई है ये कंस और रावण की वह जीत औलादे, यहाँ कोई अमर नहीं है कि सबका काल आए। समझ रहे हो? ये वाली मुझे समझ में आ गई अच्छे से। न जहर बांटने के लिए और न पीने के लिए, यह जिंदगी मालिक ने दी है हमें जीने के लिए। क्या लिखा है? भगवान कथा श्रवण से ही भगवान की में निष्ठा श्रद्धा होती है, भगवत कथा श्रवण से श्रेष्ठ। ओके गाइस, आई होप आप समझ गए, एंड आप समझ गए तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड आई थिंक मेरा ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो चुका है, आई थिंक 40 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं, मैं स्टार्टिंग पर नहीं बताई हूँ, मैं बीच का बताई हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना, क्योंकि ये जो मैंने लिया है
इसकी वीडियोस हफ्ते में एक बार है, हफ्ते में एक बार, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं ना वीडियो देखने के लिए। तो वो मेरा चैनल मेरा घर है, तो मैं इस चैनल पर कुछ भी डाल सकती हूँ, मेरी मिक्स। अब किसी को नहीं पसंद करना है तो अपनी बात। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।